माता जाकी पार्वती पितामह देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दिवाली की पूजा विधि जानेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, सरल चीज़ों के साथ, साधारण चीज़ों के साथ हम माता रानी की पूजा कैसे करें, लक्ष्मी माता की और श्री गणेश जी की पूजा कैसे करें, तो वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्या क्या चीज़ें हमें पहले चढ़ानी चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऐसे मेरी बहनें कहती हैं कि दीदी आप जो समझाती हैं मुझे बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ में आती है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए पूजा विधि शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप सभी को दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। तो चलिए माता रानी का नाम लेके, लक्ष्मी माता का नाम लेके शुरू करते हैं पूजा विधि। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि जब कभी भी आप गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा खरीदें तो सूंड का ध्यान रखिएगा कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो सूंड जो है दाहिने तरफ होनी चाहिए। लक्ष्मी जी को कभी भी गणेश जी के दाहिने तरफ बैठानी चाहिए। ठीक है, जब जैसे बैठा है लो तो दाहिने तरफ हमेशा पत्नियां बैठती हैं, स्त्रियां बैठती हैं, तो कभी भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो दाहिने तरफ ही बैठाएं। ठीक है, अगर ऐसा आपके पास धातु का है तो आप लोग मूर्ति ना खरीदें, क्योंकि पीतल का और अगर चांदी का आपके पास धातु का है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है हर साल मूर्ति खरीदने की। ठीक है, एक आसन पे देखिए इन लोग को बैठा दी हूँ और ये पुराना ही चुनरी है, दिवाली के समय लेके आऊँगी और माला। तो अभी आप लोग को आइडिया देने के लिए मेरी बहनें बहुत दिन से वीडियो मांग रही थी, तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले विराजमान कर दिए, देखिए दाहिने तरफ लक्ष्मी जी बैठी हैं, गणेश जी के दाहिने तरफ। तो और सूंड जो है देखिए, जब हम पूजा करेंगे तो दाहिने तरफ होना चाहिए। कई बार कन्फ्यूजन दूर कर रही हूँ, हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे पूजा विधि है, अगर आपके पास इस प्रकार के नहीं हैं तो आप क्या कीजिएगा, आप चाहें तो इस जगह पे नया मूर्ति लाई हैं तो उसकी भी पूजा कर सकती हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर नहीं है तो आप इस प्रकार से सुपारी से भी गणेश जी बना सकती हैं। ठीक है, और हल्दी से माता लक्ष्मी बना सकती हैं। तो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास ये छोटे से धातु के हैं। तो आपके पास धातु के हैं तो ना बनाएं, अगर मूर्ति भी खरीद के लाई हैं तो ना बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कलश रखेंगे। तो कलश के लिए हम क्या करेंगे, पहले पवित्र करेंगे सब कुछ, गंगा जल से मिश्रित ये जल है हमारा। तो पहले भगवान को स्नान कराएंगे। ओम गंगणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। तो हर चीज़ शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम सबसे पहले देखिए, पूजा करने से पहले ये 5 बाती वाला दीपक है, तो इसको मैं पहले प्रज्वलित कर लेती हूँ, क्योंकि दीपक जला के ही पूजा करनी चाहिए। तो जला देती हूँ। कभी कभी देखिए ध्यान नहीं आता तो हम लोग लास्ट में जलाते हैं, लेकिन अभी याद आ रहा है तो पहले ही जला देती हूँ। अगर आपको भी ध्यान रखनी चाहिए, दीपक पहले जला लेंगे, क्योंकि पंचमुखी दीपक हम दिवाली के दिन जलाते हैं। तो ऐसा है तो जलाएं, नहीं तो मिट्टी का भी 5 दिया आप लोग जला सकती हैं। मेरे पास है पीतल का, अगर आपके पास है तो पक्का जला लीजिएगा। एक बड़ा सा मिट्टी का आता है जिसमें 5 बाती डालकर चौमुखी दीपक आता है। 5 वाला तो भी आता है और चौमुखी आता है, जो छठ पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब जलाते हैं। तो ये देखिए मैं 5 वाला जला दी। हर दिवाली में मैं जलाती हूँ, धनतेरस के दिन भी जलाती हूँ। और ये एक दीपक जो है हम कलश के ऊपर रखेंगे। आप यहाँ मिट्टी का रखिएगा, अभी मैं मिट्टी का नहीं रख रही हूँ। तो कलश में रख दी हूँ। तो एक लोटा चाहिए आपको, कलश रखनी है। कलश में क्या क्या डालनी है, तो देखिए एक फूल चाहिए, एक हल्दी चाहिए, एक सुपारी चाहिए, एक सिक्का चाहिए, और गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा सा दूर्वा चाहिए। मिले तब, ना मिले कोई बात नहीं, इसमें से जो ही मिल जाए वही आप लोग कलश के अंदर डाल देंगे। और सभी देवी देवताओं का हम इसमें आवाहन करते हैं। ठीक है, शुद्धिकरण पहले कर लीजिएगा, उसके बाद आवाहन करते हैं। उसके बाद ये क्या है, आम पल्लो है, तो अगर मिल जाता है तो पक्का डालिएगा। तो ये आम पल्लो भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए आप पता है कि
5 एक ही में रहना चाहिए जुड़ा हुआ, ठीक है। ना मिले तो कोई बात नहीं, सिंगल भी रहेगा तो अशोक का पत्ता भी मिले तो आप लोग डाल दीजिएगा। तो ये हो गया। इसके ऊपर हम जो है हम कलश रखेंगे, तो हम दीप कलश रखेंगे, हम श्री कलश नहीं रखेंगे, मतलब इसके ऊपर हम नारियल नहीं रखेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ नारियल रखा जाता है तो आप लोग नारियल ही रखिएगा। हम जो है हम इसके ऊपर दीपक रखेंगे, तो थोड़ा सा इसमें हम हल्दी डाल देंगे। सफ़ेद कोई भी चीज़ हमें इस्तेमाल नहीं करनी है, तो थोड़ा सा इसमें आप लोग हल्दी डाल दीजिएगा। और इसके ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे, तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं या जो है आप तिलक भी कर सकते हैं। तो स्वास्तिक इस पे आप लोग को थोड़ा दिखेगा कम, क्योंकि ये गीला नहीं है। तो और या आपको जो ही आता है 5 जगह आप तिलक भी कर सकते हैं। और स्वास्तिक कभी कलश के ऊपर बनाते हैं ना, तो याद रखिएगा, अगर बंद कर देते हैं, दोनों तरफ से बंद कर देनी चाहिए। तो हो गया स्वास्तिक बन दिया। और इसमें 4 बिंदी भी लगा देते हैं बीच बीच में। थोड़ा सा आइडिया से आप लोगों को कम ही दिख रहा होगा, क्योंकि ये लोटा के ऊपर ना उतने अच्छे से नहीं आ रहा है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि पत्ते के ऊपर भी हम लगा देंगे रोली, हल्दी, सिंदूर। आप पत्ते के ऊपर भी, आम पल्लों के ऊपर भी लगा दीजिए। और थोड़ा सा हल्दी लगाएंगे। देखिए शुभता के लिए हर जगह हल्दी आप लोग को ज़रूर, ये पाउडर वाली हल्दी, अगर आपको गांठ वाली नहीं मिलती है कलश में डालने के लिए, वो भी बता दूं, हर जगह नहीं मिलता है, सबके यहाँ पाउडर वाला बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप पाउडर वाली भी हल्दी अंदर डाल सकते हैं कलश के, लेकिन डालिएगा ज़रूर। हो गया। अब चलिए हम माता लक्ष्मी को भी सिंदूर लगा देते हैं। तो माता लक्ष्मी को हम पीला सिंदूर लगा दे रहे हैं। आप लाल, अगर आपके यहाँ लगाया जाता है तो आप लोग लाल लगाइएगा। और माता को हम 2 बार सिंदूर लगा दिए हैं। और गणेश जी को हमें क्या लगानी है? चंदन। तो ये चंदन जो है हमारा जो है ये पाउडर वाला है, तो थोड़ा सा इसमें हम पानी मिला के और गणेश जी को चंदन भी लगा देंगे। हो गया। और उसके बाद से आप हल्दी का भी तिलक कर सकते हैं गणेश जी को। सिंदूर भी लगाते हैं गणेश जी को, ऐसा नहीं है, गणेश जी को हम सिंदूर भी लगाते हैं और माता को भी सिंदूर लगाते हैं। ये भी हो गया। नीचे एक छोटे से गणेश जी हैं, तो पहले मैं इनको पान के पत्ते पे स्थापित करूँगी। आप गणेश जी को अगर सुपारी से बनाते हैं या नया मूर्ति लाए हैं तो पान का पत्ता बहुत अधिक शुभ होता है, इसी के ऊपर भगवान को स्थापित कीजिए। तो इनको भी हम तिलक, सिंदूर, चंदन लगा देते हैं। उसके बाद हम जनेऊ, आप लोग कहते हैं दीदी जनेऊ क्या करेंगे? तो देखिए, अगर आपके यहाँ पूजा में जब इस्तेमाल करती हैं, अगर आपके यहाँ पहना जाता है जनेऊ तो आप लोग पहन जाइए, अगर नहीं पहना जाता तो आप विसर्जन कर दीजिए या किसी ब्राह्मण को भी दे सकती हैं। तो जनेऊ पहना दिए। और यहाँ जो गणेश जी हैं इनको भी हम जनेऊ पहना देंगे, ठीक है। एक खरीद के लाइएगा, उनको भी आप पूजा कीजिएगा, या आप धातु के रखें उनका भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गणेश लक्ष्मी जी की हम दिवाली में पूजा करते हैं। आपके यहाँ थोड़ा नियम विधि अलग होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि हम कलश के ऊपर ये जैसे हम वस्त्र के रूप में कलावा बांधेंगे इसके कंठ पे। तो इसको 2 बार या 5 बार बांध दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। ये भी हो गया। अब हमें क्या करनी है, आप कलश के अंदर चाहे तो एक पान का पत्ता भी डाल सकते हैं। और गणेश जी को हम दूर्वा चढ़ाएंगे, मिले तब, ना मिले कोई बात नहीं, सब माफ़ है। तो गणेश जी को हम दूर्वा चढ़ा दिए। अब हम क्या आगे चढ़ाएंगे? पुष्प। तो कलश में तो मैं पुष्प डाल दी हूँ, कलश की भी पूजा करनी चाहिए हमें। जी को हम एक माला पहना देंगे। तो आप 2 माला लाइएगा तो दोनों आदमी को पहना दीजिएगा। मेरे घर देखिए एक ही माला हमें मिला है, एक ही था तो इसलिए पहना रही हूँ। और लक्ष्मी जी को हम ऐसे पुष्प भी अर्पित कर देंगे। अगर कमल का मिले तो आप लक्ष्मी जी को कमल या गुलाब का भी फूल अर्पित कर सकते हैं, ठीक है, लक्ष्मी माता को। ये भी हो गया। और यहाँ भी हम, यहाँ जो गणेश लक्ष्मी जी हैं इनको भी पुष्प अर्पित कर देते हैं। तो सभी कार्य हो गया हमारे पूजा के। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, ये धनिया, दिवाली की पूजा में जो हम धनतेरस के दिन धनिया खरीदे थे ना, ये धनिया हमें आज के दिन ज़रूर चढ़ानी है, ठीक है। तो धनिया भी हम भगवान के सामने अर्पित करेंगे। तो इसके ऊपर भी एक फूल चढ़ा देती हूँ और साथ में एक हल्दी भी। देखिए हल्दी भी आप लोग चाहे तो खरीद सकते हैं, या तो गांठ वाली या तो आप मतलब पाउडर वाली भी हल्दी इसके ऊपर डाल दीजिएगा। तो ये भी शुभता का प्रतीक होता है। तो आप धनिया ज़रूर चढ़ाइएगा दिवाली के दिन, और जो है आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है कि इसका क्या करें।
अगली चीज़ क्या है कि देखिए दक्षिणा जरूर आपको कुछ ना कुछ चढ़ानी है। पूजा में अगर कोई कमी बेसी रह जाए तो उसको भरपाई के लिए दक्षिणा चढ़ा दिया जाता है, तो गणेश जी को चढ़ाएंगे। और माता रानी को खोइछा में कैसे क्या भरते हैं वो भी मैं करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम भगवान को प्रसाद अर्पित करेंगे, ठीक है। तो प्रसाद अर्पित करेंगे, तो प्रसाद में आप अपने मन पसंद का कोई भी प्रसाद ले सकती हैं, कोई मनाही नहीं है। लड्डू पक्का जैसे भोग में चढ़ाया जाता है गणेश जी के पूजा में, तो हम इसमें देखिए हम इसमें जो है ना माता रानी का खोइछा भरेंगे, लक्ष्मी जी का। तो अगर ऐसा आपके पास है तो आप ज़रूर भरिए, अगर ऐसा नहीं है तो आपको खोइछा कैसे भरनी है वो भी दिखाती हूँ। तो कलश के ऊपर पहले ये दीपक भी रख देती हूँ। देखिए कलश की पूजा हो गई एकदम अच्छे से। इसके ऊपर भी 1-2 पुष्प वगैरह चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि कलश की भी पूजा करना बहुत अधिक ज़रूरी है, ठीक है। तो कलश की भी पूजा हम कर दिए। और देखिए खोइछा भरने का नियम बता दूं लक्ष्मी जी का। तो देखिए अगर आपके पास ऐसा पीला कपड़ा है, तो देखिए दोस्तों अगर आपके पास ऐसा है तो इसी में दिवाली के दिन हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं और खोइछा भरते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कुल्हड़ बोलते हैं, 4 एक ही में लगा रहता है, आप लोग कुछ और भी बोलते होंगे, तो इसमें भरते हैं। अगर ये नहीं मिलता है, जहाँ जिस राज्य में आप रह रही हैं आसानी से नहीं मिले, तो आप पीला कपड़ा या लाल कपड़ा पे भी भर सकती हैं। भरते किससे हैं, तो देखिए भरते हैं हम इस खोई से, इसको खोई बोलते हैं, लवा बोलते हैं धान का। तो 5 बार भरेंगे, ठीक है। तो आप मैं इसी में भर के आपको दिखाती हूँ, ठीक है, आप लोग को आसानी से होगा। तो 5 बार हम भरेंगे, दोनों हाथ से भरिएगा लोग। तो ये हो गया 2 बार, 3 बार, ये 4 बार, और ये जो हो गया हमारा 5 बार हो गया। इसमें हम जो है 21 रुपये डाल देंगे, चेंज नहीं है, देखिए मैं 20 का डाल रही हूँ, आप 21 से 11 डाल दीजिएगा। उसके बाद से लड्डू खोइछा में दिया जाता है माता रानी को। ये सब चीनी के मिठाई हैं, ये सब बने हुए हैं, हाथी घोड़ा, ये सब भी आप डाल सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि शुभता के लिए इसमें हम हल्दी डालते हैं, ठीक है। तो एक हल्दी डाल दिए, हल्दी भी डाल दिए। अगली चीज़ क्या है कि हम इसमें दूर्वा डाल देंगे, थोड़ा सा अगर मिले तो दूर्वा। यही सब चीज़ें हम माता रानी को खोइछा में देते हैं। चावल का खोइछा नहीं भरते हैं, उस दिन हम जो है खोई से भरते हैं, मतलब लवा से भरते हैं, धान का लवा है। हल्दी, दूर्वा, मुद्रा मतलब दक्षिणा, मिठाई और यही सब देते हैं। इसमें सिंदूर बिंदी नहीं डालते हैं, आप अपना देख लीजिएगा अगर आपको डालनी है तो। अगर इसमें नहीं भर सकते हैं तो देखिए मैं इसमें भी भर के दिखा दे रही हूँ। तो इसमें भी भगवान के लिए, माता के लिए हम खोइछा भर देते हैं। ये दिवाली के दिन असली पूछिए तो इसी में भरा जाता है। हो गया, तो ये चारों में भर दिए। और इसमें एक लड्डू ऊपर रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें भी खोइछा भरा जाता है। अब कोई उठा के समझा दे रही हूँ, इसमें भी दूर्वा डाल दीजिए, इसमें भी हल्दी डाल दीजिए, इसमें भी किसी में मिठाई डाल दीजिए, किसी में दक्षिणा डाल दीजिए। तो इस प्रकार से हम लक्ष्मी जी की खोइछा भरते हैं, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। तो ऐसे भी आप लोग भर सकते हैं, और ये कपड़े पर भी आपको समझा ही दी हूँ, प्रकार से भी लक्ष्मी जी की खोइछा भरते हैं, ठीक है। आप लोग पूछेंगे दीदी ये खोइछा किसको दें अगले दिन, तो देखिए अगले दिन आप लोग ना किसी भी कन्या को दे सकते हैं। कन्या भी खा जाएगी, आपकी बेटी है तो बेटी को दे सकते हैं, वो खा लेगी, पैसे से कुछ खरीद लेगी। आप लोग पूछें दीदी अगले दिन ग्रहण है तो हम कब उठाएं, विसर्जन कब करें, तो देखिए दोपहर से ग्रहण के सारे नियम विधि हैं, सुबह में आप लोग हटा सकते हैं, ये सभी चीज़ उठा सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। सूर्योदय से पूर्व कर ले तो और भी अच्छी बात है। तो खोइछा ऐसे भरिएगा, नहीं है तो कपड़े पे भरिएगा, ये भी देख लीजिए। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। तो हम लक्ष्मी जी की खोइछा भर के उनके पास रख दे रहे हैं, यहीं पे बगल में। तो दिवाली के दिन ऐसे मिट्टी के ही बर्तन में खोइछा भरा जाता है, मिले तब, ना मिले कोई बात नहीं, आप कपड़े में भर दीजिएगा। ये भी हो गया। तो देखिए कलश हो गया, इधर पूजा पाठ हो गया गणेश जी का, इधर धनिया भी चढ़ा दी, और यहाँ जनेऊ दे के भगवान को पूजा भी कर दी। ये भी जला देती हूँ, धूप बत्ती भी भगवान के पास जला देनी है। आरती करते समय मैं आपको दिखाऊंगी, कपूर से आरती करूंगी। अगली चीज़ भगवान को हम क्या चढ़ाएंगे, तो देखिए आप कोई भी फल पक्का चढ़ाइएगा, जो ही आपके बजट के अनुसार है, सेब, केला, जो ही ऋतु फल है आप लोग चढ़ा लीजिएगा। जगह है तो इसी के ऊपर चढ़ा दीजिए, नहीं तो केवल स्पर्श करा के नीचे भी आप लोग रख सकते हैं। तो मैं यहीं पर चढ़ा दे रही हूँ क्योंकि जगह है मेरे पास। तो भगवान को जो ही है, बहुत शौक से हमें दिवाली की पूजा करनी है, एकदम अच्छे से विधि विधान से। और ये जो है प्रसाद है, ये भी हम भगवान को स्पर्श करा लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, माता को भी स्पर्श करा देंगे।
और कलश को भी स्पर्श करा देते हैं और हम नीचे रख देंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो नीचे भी आप लोग रख सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि कई लोग दिवाली जो जैसे धनतेरस के दिन कई लोग नारियल खरीदते हैं, श्रीफल जिसको बोलते हैं। तो आप जैसे नारियल खरीदे हैं ना, तो लक्ष्मी पूजा के दिन भी नारियल एक मतलब इतना शुभता का ये प्रतीक है ना, नारियल जो फल है। ऐसे तो हर चीज़ अच्छा है, लेकिन नारियल जैसे गोद भराई में, आंचल जैसे लड़की देखने जाते हैं तो भी नारियल देते हैं गोद में, या माता के पूजा पाठ में, मतलब नारियल को बहुत अधिक शुभ माना गया है। तो आप लक्ष्मी पूजा में चाहे तो नारियल माता को चढ़ा सकते हैं। धनतेरस के दिन भी आप लोग चाहे तो खरीद सकते हैं। लक्ष्मी पूजा के दिन हम पूजा करेंगे तो आप नारियल जो है माता को हम चढ़ा देते हैं। यहाँ जगह है तो चढ़ा दे रही हूँ, नहीं है तो आप लोग सिर्फ स्पर्श करा के थोड़ी देर के बाद उतार लीजिए। अगली चीज़ क्या है, खोइछा भी देखिए बता दी। खोइछा हो गया तो यहाँ भर दी हूँ। यहाँ 5 दीपक जल रहा है। कलश हो गया, ये फल सब चढ़ा दी, मिठाई चढ़ा दी, धूप बत्ती हो गया। यहाँ धनिया, हल्दी और ये फूल एक डाली हूँ। जो धनिया लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, घर में बरकत के लिए धनिया पक्का खरीदनी चाहिए। ठीक है, नमक भी बोली हूँ तो नमक तो चढ़ाऊंगी नहीं, हल्दी और धनिया चढ़ाई हूँ। अगर आप चांदी सोना का सिक्का खरीद कर लाए हैं, मूर्ति खरीद के लाए हैं, या स्टील का बर्तन लाए हैं, या पीतल या तांबा, तो उसकी भी हम पूजा करेंगे। ऐसे नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे कि देखिए इसके ऊपर भी हम स्वास्तिक बनाएंगे। थोड़ा यहाँ जगह नहीं है तो देखिए ऊपर रख रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो इसके ऊपर भी जो नया बर्तन लाइएगा, ये नया नहीं है, पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, बस आइडिया दे रही हूँ अपनी बहनों को। नया चीज़ जो ही खरीद के लाइएगा, इसके ऊपर भी स्वास्तिक हम बना लेते हैं। उसका निशान स्वास्तिक बनाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है, तो आप लोग पक्का बना लीजिएगा। और स्वास्तिक को बंद कर दिया जाता है। नया बर्तन, नया झाड़ू, झाड़ू का भी पूजा विधि मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, कि झाड़ू की पूजा कैसे करनी चाहिए। आप लोग पूछे हैं तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि झाड़ू की पूजा कैसे करते हैं, वो भी करके दिखा रही हूँ। हर चीज़ ध्यान से समझिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन हर चीज़ समझना ज़रूरी है। लक्ष्मी पूजा है, ध्यान से करनी है। तो ये भी हो गया। और इसमें भी हम कुछ मिठाई, जैसे कुछ मिठाई और एक पान का पत्ता, ठीक है तो ज़रूर करिए। और इसमें थोड़ा सा जैसे ये लवा, पूजा कैसे करेंगे नया बर्तन की, एक फूल और ये थोड़ा सा लवा इसमें डाल देंगे। और ये मिठाई जो है चीनी का, देखिए घोड़ा बना हुआ है, कितना खूबसूरत है देखिए, तो ये भी डाल देंगे और पूजा हम कर देंगे। तो यहाँ इसको भी रखेंगे। जो नया बर्तन लाएंगे उसमें हम भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा धो लीजिएगा उसको, क्योंकि लोग कैसे कैसे हाथ से छुए रहते हैं, तो इसको भी हम चढ़ा देंगे। मानिए कि ये नया बर्तन है, मान लीजिए। ठीक है, ये भी हो गया। अगली चीज़ आ गया क्या आपका, देखिए ये है दीपक। तो दीपक जो है आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। दिवाली के दिन आप इस प्रकार के भी और भी डिजाइन और सुंदर, मतलब आप मार्केट में जब जाएंगे तो एक से एक बढ़ के है दीपक, इतने अच्छे अच्छे डेकोरेटिव हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे दीपक हैं। तो अगर ऐसा लेना है तो ये भी ले सकते हैं, अगर ऐसा प्लेन लेना है तो ये भी ले सकते हैं। अभी मैं जलाऊंगी नहीं है, मैं आपको समझा दे रही हूँ। 11 दीपक चाहिए इसको, मतलब दिवाली के दिन 11 दीपक यहाँ लाइन से जला के हम भगवान की पूजा करते हैं। अगर मान लीजिए 11 आप नहीं जला पाते हैं, किसी कारणवश या आपका बजट नहीं है, उतना पैसा नहीं है, या कोई और भी कारण, तो आप 5 कम से कम पंचमुखी, एक ही दिया में 5 बाती डाल के पंचमुखी बना दीजिएगा, वैसा जला सकते हैं। इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि अगर है, भगवान ने सब कुछ लक्ष्मी जी ने आपको दिया है, तो 11 कम से कम, बहुत सारे लोग तो 21 जलाते हैं, 51 जलाते हैं, लेकिन 11 कम से कम हमें दीपक जलानी चाहिए दिवाली के दिन। ठीक है, तिल के तेल में जलाते हैं। और बाकी सब जगह पे आप रखने के लिए, हर रूम में रखने के लिए आप चाहें तो सरसों तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब भगवान का हम आवाहन करते हैं। देवी देवताओं की पूजा पाठ तो कर लिए, अब हम कैसे आवाहन करेंगे तो वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए थोड़ा सा हाथ में अक्षत और फूल ले लिए, और लेने के बाद ये दीपक के ऊपर भी हमें आवाहन कर देते हैं लक्ष्मी जी का। हे लक्ष्मी माता, मुझे जैसा आ रहा है पूजा विधि, जो कर रही हूँ, जो त्रुटि हो, गलती हो, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से हम भगवान का आवाहन करते हैं कि हम जो ही पूजा कर रहे हैं श्रद्धा भक्ति भाव से, हे माता रानी आप स्वीकार करें, हे गणेश जी आप लोग स्वीकार करें। और फिर ये फूल जो है हम यहाँ पे छोड़ देंगे भगवान के ऊपर, नीचे मतलब यहाँ रख देंगे, चढ़ा देंगे। अब हम दीपक का भी आवाहन करेंगे। तो दीपक के लिए भी फूल ले लिए,
देखिए, और अक्षत ले लेंगे थोड़ा सा और हाथ में लेके, हे लक्ष्मी माता, बरस बरस का दिन इसी प्रकार से आए और खुशियों का दिन, खुशियों की दिवाली हम इसी प्रकार से पूजा अर्चना करें, अपने घर में सुख समृद्धि बरकत बना कर रखिएगा। जय माता रानी। हे गणेश जी, और इस दीपक की भी पूजा कर लेते हैं, फिर हम जलाते हैं। ठीक है, तो दीपक के ऊपर भी फूल थोड़ा सा छिड़काव करके पहले पूजा अर्चना कर लीजिएगा और उसके बाद से हम जो है दीपक जलाएंगे। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि कई लोग कहते हैं ना कि जैसे आधी रात में कई लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ये भी आपको एक चीज़ समझा दूं। और कई लोग हैं कि शाम को ही दिवाली की पूजा करते हैं, संध्या के टाइम। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ कैसे किया जाता है। आप लोग पूछे हैं दीदी व्रत रख के पूजा करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो व्रत नहीं रखते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन भोजन करते हैं और शाम को हम विधि विधान से पूजा करते हैं। धनतेरस के दिन कई लोग व्रत रखते हैं, लेकिन दिवाली के दिन व्रत नहीं रखते हैं। पूजा विधि आप ऐसे ही कर सकती है बिना व्रत रखे। सारी बातें क्लियर हो गई। तो देख लीजिए, अभी आप लोग को मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं है, हर चीज़ मैं आपको दिखाकर बता दी, खोइछा भरना भी बता दी, पूजा विधि भी बता दी और सब कुछ मेरी बहनें। अब आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये दीपक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है। ऐसे दिवाली में देखिए थोड़ा बहुत खर्च तो हो ही जाता है, लेकिन अपने बजट से कभी आगे पैर मत फैलाइएगा। अपने हिसाब से जो ही मेरा जो नियम था, जो ज़रूरी था, वो चीज़ मैं दिखाई हूँ। लेकिन मान लीजिए कि आपका वैसा बजट नहीं है, तो इससे भी कम चीज़ों में भी आप माता की पूजा कर सकती हैं। सारी बातें समझ में आ गई। तो चलिए, लास्ट कार्य क्या है? लास्ट कार्य है हमारा आरती करनी है। तो कपूर से हम आरती करेंगे, तो बिना आरती का कोई भी पूजा संपन्न नहीं होता। तो चलिए, पहले सही दिशा में बैठ जाइएगा आप लोग और भगवान को भी सही दिशा में बैठाइएगा। फेस मतलब इनका मुख जो है पूरा पश्चिम उत्तर होना चाहिए। उत्तर रखेंगे तो फिर आपका दक्षिण हो जाएगा, तो पूरा पश्चिम ही आपको रखनी है। तो चलिए हम आरती कर लेते हैं और अच्छे से सज संवर कर पूजा कीजिएगा दिवाली की पूजा। आगे मैं झाड़ू के भी पूजा विधि आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। झाड़ू की पूजा विधि भी अलग से दिखाऊंगी, क्योंकि ये भगवान को छू के फिर मैं झाड़ू को स्पर्श करूँ। ऐसे तो झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप है, धनतेरस के दिन खरीदनी है, लेकिन फिर भी भगवान को स्पर्श करने के बाद झाड़ू नहीं छुएंगे। तो लास्ट में हम झाड़ू की पूजा करेंगे। तो चलिए, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पितामह देवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। और आप लोग पूछें दीदी एक ही आरती गानी है, लक्ष्मी माता की नहीं गानी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो ही आरती आपको आता है आराम से गा सकती हैं। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, पार उतरे जाता, जय लक्ष्मी माता। तो इस प्रकार से हमें पूजा कर लेनी है, आरती करनी है और भगवान को प्रणाम करनी है, आशीर्वाद लेनी है। और यहाँ पर जितनी चीज़ें चढ़े हैं, एक चीज़ लास्ट, सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जितने अपने भगवान को मिठाई प्रसाद सब जो चढ़ाया है वो उसी समय उठाते नहीं हैं। ठीक है, उसको छोड़ दीजिएगा, अगले दिन वो सब चीज़ें उठाते हैं। साइड से जो बचा है वो सब हम ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कि माता का प्रसाद है तो उसी समय हम खाने लगे, अगले दिन उठाया जाता है। और आप लोग क्या ध्यान रखिएगा, और दीपक जो है ना रात भर जलनी चाहिए। इसमें थोड़ा तेल बीच बीच में भर दीजिएगा, ये मैं वीडियो के लिए थोड़ा सा तेल डाली हूँ, आप पूरा भर दीजिएगा दीपक को, बीच में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अंधेरा में भगवान को नहीं रखनी है, दीपक में भरपूर तेल डाल दीजिएगा। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा झाड़ू की पूजा करके दिखा देती हूँ। झाड़ू की पूजा दिवाली के दिन पक्का किया जाता है, धनतेरस के दिन खरीदते हैं और दिवाली के दिन पूजते हैं। तो देखिए दोस्तों, भगवान की जब पूजा हो गई तब हम झाड़ू को हाथ लगाएंगे। ऐसे तो ये लक्ष्मी माता का स्वरूप है, नया झाड़ू है और इसकी हम पूजा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका दिशा सही कर लीजिएगा, दक्षिण की तरफ मुख वगैरह ना रखें। और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा फूल का छिड़काव करेंगे, क्योंकि ये लक्ष्मी माता का स्वरूप झाड़ू को मानते हैं। और जल भी थोड़ा इसके ऊपर हमें डाल देनी है, जल से भी पवित्र कर देनी है। थोड़ा सा ये खोई वगैरह डाल देंगे और प्रकार से हम
झाड़ू की भी पूजा कर लेंगे और थोड़ा सा धूप अगरबत्ती दीपक वगैरह आप लोग दिखा सकते हैं। मिट्टी के दीपक एक जलाकर यहाँ रख देनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हम झाड़ू की पूजा करते हैं। सिंदूर वगैरह नहीं लगाते हैं, बस बतासे वगैरह चढ़ा देते हैं। तो आप 1-2 बतासा वगैरह भी चढ़ाकर और झाड़ू की पूजा कर लेते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। जय माता लक्ष्मी, हे माँ कृपा दृष्टि हमेशा बना कर रखिए हमारे ऊपर, जय माता रानी। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी पूजा विधि हमारी संपूर्ण हो गई। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि अब मेरी बहनों को पूरी बातें समझ में आ जाएगी और मैं सामग्री के लिए भी अलग से वीडियो डालूंगी कि और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।